नमस्कार मित्रों, सप्तऋषियों को समर्पित हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ऋषि अत्रि के विषय में। सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला के पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा जी के जिन मानस पुत्रों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, ऋषि अत्रि उनमें से एक हैं। इसके उपरांत हम यह भी बता चुके हैं कि महाभारत में सप्तऋषियों की जो 2 नामावलियाँ मिलती है, उनमें से एक नामावली में ऋषि अत्रि का भी नाम है। वही विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि अत्रि प्रथम मनु स्वयंभू एवं वर्तमान मनु वैवस्वत के मनवंतर में सप्तऋषि है। मित्रों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल पर अपलोडेड सप्तऋषि एवं मनवंतर के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेवें। इसका यह लाभ होगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद आज की जानकारी तथा सप्तऋषियों की श्रृंखला में आने वाले दूसरे वीडियोस की जानकारियों को आप और अधिक सरलता से समझ पाएंगे। मित्रों, ऋषि अत्रि विशेष रूप से ऋग्वेद में उल्लेखित एक बहुत ही सम्मानित ऋषि हैं, जिन्हें अग्नि, इंद्र और अन्य वैदिक देवताओं के लिए बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय जाता है। उनकी विद्वत्ता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि ऋग्वेद के समूचे 5वें मंडल को अत्रि मंडल के रूप में जाना जाता है। इसके उपरांत रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भी ऋषि अत्रि एवं उनकी पत्नी अनसुईया का विशेष वर्णन मिलता है। रामायण में अरण्यकांड के ठीक पहले श्री राम माँ सीता एवं लक्ष्मण के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में पधारते हैं। वहाँ ऋषि अत्रि को वाल्मीकि जी संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ के रूप में वर्णित करते हैं। मित्रों, सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला में हम यह भी बता चुके हैं कि ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम ऋषि एवं देवहूति की पुत्री अनसुईया से हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में पतिव्रता नारियों का जब भी उल्लेख आता है, ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया देवी का स्थान उनमें मुख्य है। रामायण में श्री राम जब अत्रि आश्रम पधारते हैं तब ऋषि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया का परिचय देते हुए कहते हैं कि जिन्होंने 10 सहस्त्र वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया, वे यह देवी अनसुईया हैं। इसके उपरांत शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि माँ सती को भगवान शिव को पाने का मार्ग देवी अनसुईया ने ही बताया था और अनसुईया के तपोबल से ही भगीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुराणों में वर्णित है कि जब ऋषि अत्रि एवं देवी अनसुईया को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने हेतु आज्ञा दी तो दंपति ने सर्वप्रथम कठोर तपस्या की और त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनको ही अपने पुत्रों के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त कर लिया और इसी वरदान के तहत अनसुईया के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश के रूप में दत्तात्रेय, शिव जी के अंश के रूप में दुर्वासा एवं ब्रह्मा के अंश के रूप में चंद्रमा का जन्म हुआ। इनमें भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए कार्य किया था। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। वहीं नाथ परंपरा में भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। इसके उपरांत सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान दत्तात्रेय के वर्णन में यह विशेष जानकारी मिलती है कि उन्होंने हर जिस छोटी बड़ी चीज़ से ज्ञान प्राप्त किया उसे अपना गुरु बना लिया। पृथ्वी, जल, यम, अग्नि, कबूतर, अजगर, मधुमक्खी, भौरा, हाथी, मकड़ी, इस प्रकार सनातन ग्रंथों में भगवान दत्तात्रेय के कुल 24 गुरुओं का उल्लेख मिलता है। वहीं कहा जाता है कि माउंट आबू का गुरु शिखर पर्वत भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि रही है और यहाँ आज भी इनका मंदिर स्थापित है। ऋषि अत्रि एवं अनसुईया के दूसरे पुत्र ऋषि दुर्वासा सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तीनों युगों के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी हैं और वे अपने क्रोध को लेकर अधिक जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा छोटी सी भी अनुशासनहीनता व अनीति पर उग्र होकर अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं। यदि आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है तो जब श्री राम के यहाँ काल का आगमन होता है तो काल श्री राम से कहते हैं कि आपके उपरांत यदि कोई भी मेरी कही बात सुन लेगा या हमें बातचीत करते देख लेगा तो वह मेरे द्वारा मारा जाएगा।
इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को द्वार पर तैनात कर आज्ञा देते हैं कि बगैर मेरी अनुमति के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, स्वयं लक्ष्मण भी नहीं। इसके बाद श्री राम एवं काल बातचीत कर रहे होते हैं, तो अभी द्वार पर एक ऋषि पधारते हैं और उसी समय श्री राम से मिलने का आग्रह करते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहते हैं, किंतु वे ऋषि रोष में आकर पूरे अयोध्या नगर, श्री राम, भरत, लक्ष्मण सभी को शाप देने को कहते हैं और इसी कारण लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और फिर श्री राम लक्ष्मण का परित्याग करते हैं। मित्रों, वे ऋषि दुर्वासा ही थे। इसके अतिरिक्त बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी आपने देखा होगा कि एक बार ऋषि दुर्वासा पांडवों से भोजन के लिए कहते हैं, किंतु पांडवों की कुटिया में भोजन के नाम पर चावल का मात्र एक दाना ही उपलब्ध था। तब सभी भयभीत थे कि ऋषि दुर्वासा उन्हें शाप दे देंगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण पधारते हैं और जैसे ही वे चावल का वह बचा हुआ एक दाना ग्रहण करते हैं तो दुर्वासा एवं अन्य सभी ऋषिगण अपने स्थान पर ही तृप्त हो जाते हैं। महाभारत में ही कथा है कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसे मंत्र के विषय में बताया था जिससे कि कुंती मनचाहे देव को पृथ्वीलोक बुला सकती है। मंत्र प्राप्त करने के बाद यह कैसे काम करता है, यह देखने के लिए अविवाहित कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्य पृथ्वीलोक पधारे एवं पुत्र के रूप में कर्ण को सौंप गए। स्वामीनारायण संप्रदाय, जो कि गुजरात में सबसे अधिक अनुसरित है, इस संप्रदाय में उल्लेखित है कि ऋषि दुर्वासा के एक शाप के कारण ही भगवान नारायण को स्वामीनारायण अवतार में जन्म लेना पड़ा था। वहीं ऋषि अत्रि एवं अनुसुईया के तीसरे पुत्र सोम अर्थात चंद्रमा के लिए भी हम पिछले कुछ वीडियोस में बता चुके हैं कि उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था और आगे क्षत्रियों की शाखा चंद्रवंश के प्रवर्तक बने। मित्रों, जिस प्रकार ऋषि मरीचि के कुल का वर्णन करते हुए पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्मे विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्र हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध और इला ने पुरुरवा को जन्म दिया और यहीं से चंद्रवंश का प्रारंभ होता है। आगे इन्हीं पुरुरवा के पोते यानी नहुष के पुत्र ययाति हुए और ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया एवं पुत्र यदु को जन्म दिया। मित्रों, यहाँ से ही यदुवंश का भी प्रारंभ होता है और इसी वंश में आगे चलकर श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था। ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया, जो कि कौरवों एवं पांडवों के पूर्वज हुए। इसके उपरांत हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के एक और पुत्र वर्चा एवं एक पुत्री भद्रा का भी उल्लेख मिलता है। पुत्र वर्चा के विषय में कहा जाता है कि द्वापर में जब सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेने हेतु भेजा, तब चंद्रमा ने भी वर्चा को अभिमन्यु के रूप में अवतार लेने हेतु कहा, किंतु चंद्र की यह शर्त थी कि मेरा पुत्र अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा और यही कारण है कि अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए। मित्रों, आज की साधारणभूत जानकारी के बाद आप जान गए होंगे कि चंद्रवंश, यदुवंश एवं पुरुवंश के मूल ऋषि अत्रि से जुड़ते हैं। इन्हीं वंशों से आगे फिर कई उपवंशीय शाखाएं भी निकली, जिनकी आज एक समृद्ध पहचान है। आने वाले समय में हम इन तमाम वंशावलियों के विषय में भी विस्तार से जानकारी पाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट कर अवश्य बताइएगा। ठीक लगे तो फॉरवर्ड शेयर भी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।